देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान है जो सबसे मायने रखता है इस वक्त। आप उसे पल्ला झाड़ लेते हो। आपके उस बयान के तुरंत बाद आपका एक मुद्दा बन जाता है, एक हथियारा। संदेह होता है कि कहीं ना कहीं आप संघी के रूप में एक आतंकी आके बैठ गया देश। अमित शाह के लिए कह रहा हूँ, एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हैं। यहाँ देश की सत्ता किस मोड़ पे खड़ी है? हिंदू मुसलमान सेना के साथ अब राजनीति की जा रही है। बिल्कुल, सेना के अमित शाह जी उस पे कार्रवाई कर रहे हैं जो खतरा अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बन रहा है। क्या मैं संविधान में विश्वास रखूंगा तो जांच होगी, अगर जो संविधान में विश्वास रखने वाला नहीं हो वो जांच नहीं करवाएगा। खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तमाम खबरें जो है इस वक्त पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक को लेकर चल रही हैं और इसी खबरों के बीच एक ऐसा बयान आया, और वो बयान किसी और का नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान है जो सबसे मायने रखता है इस वक्त, क्योंकि लगातार विवादों में बने हुए हैं इस वक्त सत्यपाल मलिक का बयान। अमित शाह जी ने कहा कि आप जो है जब गवर्नर थे, यानी कि जिस साल में आप 4 साल पहले जब गवर्नर थे, जब सत्ता में थे, आपने तब क्यों नहीं इन चीजों के बारे में बोला? अगर आप इतना ही सच बोल रहे हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सुमित आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युवा है, एक युवा क्या सोचता है, क्योंकि सेना का मुद्दा है। मुझे बताइए, अमित शाह के बयान से सहमत है या नहीं? अमित शाह के बयान पर एक तंज कसूंगा मैं। देशभक्ति में मिलावट सियासतों की बड़ी है। देशभक्ति में मिलावट सियासतों की बड़ी है, सियासत वालों की सियासत की पड़ी है। एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हैं यहाँ। अमित शाह के लिए कह रहा हूँ, एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हैं यहाँ। देश की सत्ता किस मोड़ पे खड़ी है? हिंदू मुसलमान के नाम पे। आप क्या कर रहे हो? जहां बात होनी चाहिए सेना की, आपके लिए बात होनी चाहिए पुलिस हल्फनामा की, आपकी बात होनी चाहिए शासन और प्रशासन की, लेकिन आप बात सत्यपाल मलिक को लेके जा रहे हैं। सत्यपाल मलिक ने सवाल उस समय भी उठाया था जब किसान आंदोलन, किसान सड़क पे बैठे हुए थे, तब तमाम मीडिया उस माइक को लेकर सत्यपाल मलिक के पास नहीं पहुंचे थे। मैं मानता हूं कि सत्यपाल मलिक की भी उतनी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अमित शाह की थी, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के मुखिया थे। लेकिन बात यह है कि अगर उन्होंने सवाल उठाया है तो उसका जवाब देने का काम गृह मंत्रालय और देश के प्रधान और देश के मुखिया का होता है, लेकिन आप उसे पल्ला झाड़ लेते हो। आपके उस बयान के तुरंत बाद आपका एक मुद्दा बन जाता है, एक हथियारा, उत्तर प्रदेश का अतीक अहमद, लेकिन आपका मुद्दा उस सत्यपाल मलिक का जवाब नहीं मिलता। जिस पुलवामा अटैक में 40 से ज्यादा जवानों की शहादत हो गई, आपको वो मुद्दा नहीं बनता है। जो महाराष्ट्र के अंदर 50 से ज्यादा जवानों की शहादत होगी, आपके लिए वो मुद्दा नहीं बनता है। देश का पहला CDS एयर क्रैश हो जाता है, आपके लिए वो मुद्दा नहीं बनता है। 2-4 दिन पहले ही आपको दूसरे दिन 48 घंटे हो गए, पुंछ में 5 जवानों की शहादत हो गई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश का मीडिया ने एडजस्ट नहीं किया उस 5 जवानों की। देश की स्थिति और हालात देख लीजिए आप कहाँ हैं। बात एक तरफ आप कहते हैं देशभक्ति की, लेकिन आप उस देशभक्ति के गुणगान नहीं करते ना, तो संदेह होता है कि कहीं ना कहीं आप संघी के रूप में एक आतंकी आके बैठ गया देश के ऊपर। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ। आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि आरोप इसलिए लगा, जो ये धार्मिक उन्माद को देश पर बांटने का काम कर रहे हैं और देश की किसान जो सींचने का काम कर रहा है, देश की स्थिति को, हालात को और देश की जमीनी हकीकत को, उसको ये खालिस्तानी कह देते हैं। देश के जवान जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे हैं 1-2 महीने से, 2 महीने से, हाँ। लेकिन उनकी एक गृह मंत्रालय 1 किलोमीटर, संसद 2 किलोमीटर, और आवाज नहीं पहुंच रही है। तो आप क्या इसको एक आतंकवादी संगठन नहीं कहोगे? क्या कहोगे इसे? आप तानाशाही नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? यानी सेना के साथ अब राजनीति की जा रही है। बिल्कुल, सेना के साथ राजनीति नहीं की जाती है। तो आप ये बताइए, 2014 से लेकर 2023 तक अगर किसी पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है तो सेनाओं पे हुआ है। आप ये बताइए, सबसे ज्यादा एक ही तर्ज में घटना हुई है। आप बताइए, महाराष्ट्र के अंदर काफिला को उड़ा दिया गया। आप बताइए, पुलवामा के अंदर काफिला उड़ा दिया गया। 2 दिन पहले बताइए ट्रक उड़ा दिया गया। और एक ही तर्ज पे ही कैसे घटना हो रही, इसकी जांच क्यों नहीं कर रही? हमारे आईवी कहाँ बैठे हुए, हमारे रॉ कहाँ बैठे हुए, हमारे गृह मंत्रालय कहाँ है, हमारा रक्षा मंत्रालय कहाँ है? इस पे आप, और रक्षा बजट आपने कम कर दिया, और आपके लिए नौजवानों की बात नहीं होती है, नौजवानों की बात नहीं होती, किसानों की बात नहीं होती है, लेकिन आपके लिए हिंदू मुसलमान की जहाँ राजनीति होती है ना, वहाँ मीडिया भी आ जाता है, वहाँ भी देश के तमाम मंत्री आ जाते हैं। आपने देखा अतीक अहमद की हत्या हुई, पहला जो ट्वीट है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ट्वीट आ गए, कहे पाप और पुण्य इसी जन्म में होता है, और वही मंत्री साहब अतीक अहमद के गोद में जाके बैठा करते थे पिछली सरकार में। का बयान झूठा, राज्यपाल का बयान सच्चा, पर अमित शाह का गृह मंत्री का बयान। सुनिए, मैंने ये कहा गृह मंत्रालय का जवाब झूठा नहीं बताया,
मैंने कहा आपको जवाब देना चाहिए कि सत्यपाल मलिक ने अगर ये सवाल उठाया है तो आपको सबसे पहले गृह मंत्रालय से रिपोर्ट लेनी चाहिए कि यह हकीकत ये नहीं। और सत्यपाल मलिक ने बस आपका पुलवामा अटैक पे ही आरोप नहीं लगाया, सत्यपाल मलिक ने गोवा के ऊपर आरोप लगाया, सत्यपाल मलिक ने वो तमाम जो राज्य में रहे जब उन्होंने सवाल उठाया था, सत्यपाल मलिक ने किसानों के ऊपर सवाल उठाया था। तो आप वो तमाम मुद्दे को भटकाने के लिए आप ये कह देते हो, पल्ला इतना झाड़ लेते हो बस कि सत्यपाल मलिक जब गवर्नर थे तब सवाल नहीं उठाया। तो देश की जनता कह तो रही है वो भी इतना ही बड़ा आरोपी है अगर उन्होंने सवाल नहीं उठाया था, लेकिन उतना ही बड़ा आरोपी तो उससे बड़ा आरोपी तो आप हो, क्योंकि उस टाइम आपका गृह मंत्रालय आपके अंदर था, प्रधानमंत्री जी के अंदर प्रधान था और अभी भी है, तो सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए ना। अगर आपके अंदर गवर्नर रह जाता है तो आप गवर्नर के ऊपर उस समय कार्रवाई क्यों नहीं किया था? अगर ऐसा ही था, चलो अमित शाह ने, सत्यपाल मलिक अगर ऐसा कहते हैं तो सत्यपाल मलिक के ऊपर मैं कह रहा हूं कि सत्यपाल मलिक ने उस समय सवाल जवाब किया था और उसका कन्वर्सेशन आज ही मीडिया के अंदर है, लेकिन मीडिया की हिम्मत नहीं है कि उस कन्वर्सेशन को दिखाने का हिम्मत जताएं। बात ये है। और बात देखिए, एक तमाम मुद्दा मैं लेके चलता हूं। आज अमित शाह जिस तरह से ये अपने एक तरह से हटगंदे के हिसाब से चल रहे हैं ना, वो हटगंदा उनका क्या है पता? गुंडागर्दी है, गैंगस्टर के तर्ज पे चलने। इनको कहते हैं कि अगर हमें गैंगस्टर को उड़ा रहे हैं, माफियाओं को उड़ा रहे हैं और आप सीधा उन्हीं को गैंगस्टर। मैं कह रहा हूँ गैंगस्टर इसलिए कह रहा हूँ कि वो जब वो गुजरात के सड़कों पे चल रहे थे ना, तो वो क्या काम कर रहे थे व्यापारियों के साथ? आपको नहीं पता है व्यापारियों को धमकाने का काम किसका था? वो गुंडई व्यापारियों के साथ किसका था? सुनिए, जब परवीन तोगड़िया ने सवाल उठाया था तो आपने उस परवीन तोगड़िया को, भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में सरकार लाने वाला, सत्ता लाने वाला परवीन तोगड़िया ने जब सवाल उठाया था परवीन तोगड़िया पे, तो आपने जब गृह मंत्री बना तो पहला काम आपने क्या किया? परवीन तोगड़िया पे 3rd डिग्री ला दिया। तो सवाल तो वाजिब उठता है। आप कहते हैं कि तमाम गैंगस्टर पे कार्रवाई कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि तमाम कार्रवाई देश हित में हो रहा है अमित शाह के द्वारा। तो मैं कहना चाहता हूं अमित शाह जी उस पर कार्रवाई कर रहे हैं जो खतरा अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बन रहा है। कहने का मतलब यह है जो लोकतंत्र को जीवित रखने का काम कर रहा है, तो उन्हें लगता है कि जिस दिन लोकतंत्र जीवित हो गया, जिस दिन संविधान जिंदा हो गया, जिस दिन सदन बोलने लग गया, उस दिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पूरी पोटली खुल के आ जाएगी। तो उससे पहले ये दबाने का काम करते हैं, उसको ये कहते हैं कि मैं डकैत को और गुंडे को खत्म कर रहा हूं। आप डकैत और गुंडे को नहीं, देश की लोकतंत्र को खात्मा कर रहे हैं। आप देश के संविधान को मिट्टी में मिलाना चाह रहे हैं, आप देश की न्यायिक व्यवस्था को मिट्टी में मिला रहे हैं। 4 दिन के अंदर अंदर सब कुछ हो जाता है जो शायद 4 साल में नहीं हुआ। भैया, जो विरोध करेगा, सबसे पहले विरोध किया, सीबीआई तुरंत पहुंच गई, तुरंत आज जो है देखिए सीबीआई, देखिए भारत तमाम विपक्ष के नेताओं पे भी आरोप लगाऊंगा। आरोप क्यों लगाऊंगा? कि आप पे ऊपर जब होता है कार्रवाई तो दूसरा विपक्ष का नेता चुप बैठ जाता है, और जब तीसरे पे लगता है तो चौथा चुप बैठ जाता है, और यही कारण कि उनकी हिम्मत बढ़ती गई। आप ये बताइए, जब अखिलेश यादव पे हुआ तो केजरीवाल साहब चुप हो गए, जब केजरीवाल साहब पे हुआ तो इधर कांग्रेस चुप हो गए, जब राहुल गांधी साहब पे हुआ तो तमाम विपक्षी क्षेत्रीय पार्टी चुप हो गई, जब तेजस्वी यादव पे हुआ तो नीतीश कुमार जी चुप्पी साध लिए, तो ये जब ममता बनर्जी पे हुआ तो नवीन पटनायक साहब चुप्पी हो गए। तो इसका खमियाजा ये हुआ कि लोकतंत्र की हत्या करने वालों की हिम्मत बढ़ गई और उन्होंने सीबीआई और ईडी को अपना एक सिस्टम बना लिया, एक ताले की चाबी बना के रख लिया। मेन विषय है भैया, जो परिवार वाले भी मांग कर रहे हैं इस वक्त की जांच अवश्य होनी चाहिए। क्या जांच होगी या नहीं? जांच तो होनी चाहिए, होगी, बिल्कुल जांच तो होगी। जांच देखो, अब अगर मैं संविधान में विश्वास रखूंगा तो जांच होगी, अगर जो संविधान में विश्वास रखने वाला नहीं हो वो जांच नहीं करवाएगा। अच्छा। वो कार्रवाई करेगा एक तरफा तरीके से। तो कार्रवाई का इंतजार करते हैं। मैं देखो कार्रवाई का इंतजार नहीं करता हूं। विपक्ष को एक मौका मिल गया भैया, अब तो और बोलेंगे, है ना? सर, विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं तो दिया जाता है, यही तो दिक्कत है। विपक्ष को अगर बोलने का मौका दिया जाता तो राहुल गांधी की निर्खास्ती नहीं होती सदन के बाहर। ठीक है, अगर विपक्ष को बोलने का मौका दिया जाता तो आजाद भारत में 2500 सैनिकों को सदन के बाहर नहीं खड़ा किया जाता। करने का तो बहुत मौका मिल रहा है। सुनिए, विरोध करने, अडानी पर विरोध तो कभी इस पर विरोध। सुनिए, ये बताइए अडानी ने घोटाला किया या नहीं किया, ये वाजिब नहीं है क्या? अडानी का जो भाई है विनोद अडानी, क्या उसका भाई नहीं है? क्या उसका चाइना से क्या संबंध? ये सरकार का सवाल नहीं उठना चाहिए? न्यायालय पे तो भरोसा होगा। सुनिए, न्यायालय पे अगर भरोसा है,
हम तो यही तो कह रहे हैं, हम तो आपसे भी कह रहे हैं कि हमें न्यायालय पे भरोसा तो है, लेकिन न्यायालय पर न्यायालय की बात करने वाले को न्यायालय पे भरोसा नहीं है, इंतजार नहीं है, ये बोलिए। इंतजार नहीं, उनको भरोसा ही नहीं है। आप ये बताइए, आपको बताइए, मुख्य चुनाव आयुक्त की जो अवधि थी उनकी रिटायरमेंट था इसी साल, है क्या ऐसी दिक्कत आ गई भारतीय जनता पार्टी को जो उन्होंने उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया? क्या ये न्यायिक संगत के अंतर्गत आता है? मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप तो देख लीजिए, नए सुप्रीम कोर्ट के जज आए, इन्होंने लगा सुप्रीम कोर्ट का जज ये अच्छे मेरे तरीके से काम करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज, इस जज को मैं सैल्यूट करता हूं कि इन्होंने सवाल और जवाब करना प्रारंभ कर दिया, और इसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब न्यायालय ने देख लिया कि मेरे ऊपर खतरे की घंटी हो रही है। जब उसने अपने कंस टच लिया है तो वो देश की जनता की आवाज़ अब ज़मीनी हकीकत पर उठाएगा, और जब ज़मीनी हकीकत पर उठेगा तो भारतीय जनता पार्टी, उनके तमाम जो फर्जी नेता वो मिट्टी में मिलेंगे। मिट्टी में मिलने का मतलब है देश की सत्ता से बाहर जाने का काम कर। अब तो वैसे नेशनल मीडिया भी लगातार चला रही है, नेशनल मीडिया को प्रोपेगेंडा सत्यपाल मलिक चला दिया अतीक अहमद से हटकर। सुनिए, अतीक अहमद पे जब उन्हें लगा कि कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, जब अतीक अहमद का जब बाइकआउट करने लगी देश की जनता ने, तब उन्हें लगा कि सवाल उठना चाहिए देश की सुरक्षा पर। तब किसी मैं फिर कहता हूँ, मीडिया हाउस भी की है, पत्रकारिता नहीं भी की है। मीडिया हाउस पूरे पत्रकारिता पे सवाल नहीं उठा सकते, वो तो एक नौकरी करते हैं, और नौकरी करने का जरिया जो ऐसी कंडीशन स्थिति हो गई है तो वो तो करेंगे, लेकिन ये कि सच्चा के राह पे चलना चाहिए देश की जनता को। आपको मोहमाया से दूर होना चाहिए। कहने का मतलब यह कि अगर आपको परेशान किया जाए तो आप देश के सामने खुल के आइए, आप किसी भी माध्यम से आइए, खुल के आइए, और जैसे तमाम पत्रकारों ने किया है और तमाम पत्रकारों को करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, मीडिया हाउस भी की है, पत्रकारिता नहीं भी की है। कुछ लोग बताते होंगे आपको कि पत्रकार बिक गया, लेकिन पत्रकारिता नहीं भी की है, मीडिया हाउस भी की है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज पत्रकार खुल के आने लगे हैं, कुछ पत्रकार, जिसकी वजह से देश की जनता की आवाज़ बुलंद हो रही है। चलिए, इसी के साथ जो है सुमित हमारे साथ मौजूद थे। एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर मैं तमाम लोगों की जो राय है वो आप तक पहुंचा रही हूँ। आप लोगों की भी कुछ राय होंगी, अगर कुछ अलग हटकर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं अपनी राय, ताकि उस पर भी मैं सवाल कर सकूं लोगों से कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। और अब जो है एक बड़ा सवाल उठ रहा है गिरफ्तारी को लेकर, क्योंकि सीबीआई तक पहुंच चुकी है, तो आखिर किस प्रकार के सबूत निकलेंगे और क्या आगे होने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। और इन सवालों को लेकर बस इंतजार करते हैं आगे की खबरों का, और वो खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।